अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। आज की ये जो वीडियो है हमारी, वो मसले फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में है। असल ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इस तरह से पैदा किया है कि वो दो चीज़ों का मजमुआ है इंसान, एक रूह और एक जिस्म। अगर जिस्मानी तौर पर तो वो ठीक हो, लेकिन रूहानी तौर पर वो ठीक ना हो तो भी मामला बिगड़ जाता है। जिस तरह से दो तारें होती हैं, उस वक्त बिजली जो है अपना काम दिखाती है, बल्ब वगैरह जलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस तरह से आँख की रोशनी, आँख उस वक्त आँख की बीनाई काम करती है जब आँखों के अंदर भी नूर हो और फिर बाहर सूरज की रोशनी भी हो। अगर बाहर की रोशनी, आसमानी रोशनी जो सूरज की रोशनी है, वो ना मिले और सिर्फ आँख की रोशनी हो तो आँख अपना काम सही तौर पर नहीं दिखाती। आसमानी कुव्वत से भी ताल्लुक़ हो और ज़मीनी या असबाब या मादी तौर पर भी इंसान के पास कुव्वतें हासिल हों तो फिर वो सही काम करता है। आँख उस वक्त काम करेगी जब आसमानी कुव्वत सूरज से भी ताल्लुक़ हो और आँख के अंदर आलम असबाब के तहत अंदर आँख में भी रोशनी हो। इस तरह से नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, दो तारे हों तो फिर बल्ब जलता है, रोशनी देता है, बिजली आपके घर के अंदर चलेगी। इनमें से एक कट ऑफ हो जाए तो काम नहीं चलेगा। इस तरह से इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से हो, गैबी ताकत से हो और फिर दुनियावी ताकतों से हो, मादी असबाब से हो, तो फिर इंसान सही काम करता है, वरना नहीं करता। तो ये दो हुई दो चीज़ें, इन दोनों से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है, वरना नहीं। अब आप देखें, मैं आपके सामने एक कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा हूँ। ये सूरत बनी इसराइल है। ये बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 4 से लेकर 8 तक उनकी मिसाल बयान की है, बनी इसराइल की। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ैज़ा जाअ वअदु उलाहुमा, 4 से फरमाता अल्लाह ताला, वक़ज़यना इला बनी इसराइल फ़िल किताब लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़। हमने किताब के अंदर बनी इसराइल को बात बता दी थी कि तुम ज़रूर ज़मीन में फसाद करोगे। कितनी मरतबा? मर्रतैन, 2 मरतबा। वलतअलुन्न उलुवन कबीरा, और तुम बहुत मगरूर और गुरूर और तकब्बर में आ जाओगे। अल्लाह की नाफरमानी करते करते, अल्लाह की नाफरमानी करना भी गुरूर और तकब्बर की निशानी होती है। फ़ैज़ा जाअ वअदु उलाहुमा, इन दोनों में से जब एक का वादा पूरा हुआ, यानी उन्होंने नाफरमानी की पहली मरतबा, बासना अलैकुम इबादन लना उली बासन शदीद, फिर हमने उनके ऊपर अपने एक बंदे भेजे जो बड़े ताकत वाले थे, बहुत बड़े जालिम लोग थे। अल्लाह के बंदों में से जालिम लोग उनके ऊपर आ गए। फजासू खिलाल दियार, फिर वो उनके घरों के अंदर घुसे, उनको जो है ना उन्होंने कत्लेआम किया घरों में घुस के। वकान वअदन मफ़ूला, और अल्लाह तबारक व तआला का वायदा पूरा हुआ। सुम्मा रददना लकुमुल करत अलैहिम, फिर हमने तुम्हें उनके ऊपर गलबा दिया। व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन, फिर हमने तुम्हें उनकी, तुम्हारी शिकस्त के बाद, नेस्त और नाबूद होने के बाद, ए बनी इसराइलो, हमने तुम्हें फिर माल भी दिया, औलाद भी दी। वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा, और तुम्हारी जमायत भी बढ़ा दिया हमने, माल और दौलत हर चीज़ फिर तुम्हें हमने दे दी, क्योंकि तुमने तौबा की, तुमने नाफरमानी की तो हमने अपने बंदों को भेजा।
जब तुमने तौबा करके नेक अमाल सालिह किए, तकब्बर गुरूर अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दिया, फसाद करना ज़मीन में ख़त्म कर दिया, तो फिर हमने तुम्हें औलाद बाल बच्चे वगैरह ये सारे और एक बहुत बड़ी तुम्हारी ताकतवर जमात जो है ना वजूद में आ गई। इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम, अल्लाह ताला फरमाता है ए लोगो, अगर तुम कोई नेकी करोगे तो वो तुम्हें अपने लिए ही तुम करोगे, उसका फ़ायदा तुम्हें ही मिलेगा। वैन असातुम फला, अगर बुराई करोगे तो उसका भी नुकसान तुम्हें ही होगा। फ़ैज़ा जा वादुल आखिरत, फिर अल्लाह ताला फरमाता है उसके बाद जब दूसरा मर्तबा आया उनकी नाफरमानी का, इसके बाद फिर ये नाफरमान हो गए, फसाद फैलाने लगे, जालिम बन गए, तकब्बर और गुरूर करने लगे, अल्लाह ताला की आयतों को पस से पुष्ट डाल दिया, नबियों की तालीमात को छोड़ दिया, लियसू वजूहकुम, फिर हमने तुम्हारे चेहरों को ही बिगाड़ दिया। फिर हमारे बंदे दूसरे आ गए, उन्होंने तुम्हारे चेहरों को मार मार के बिगाड़ दिया, तुम्हें जलील कर दिया, तुम्हें ख्वार कर दिया। वल यदखुलुल मस्जिद, और वो मस्जिद में भी दाखिल हुए, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, ये अल कुद्स के अंदर भी दाखिल हो गए, यानी कि जहाँ तुम इबादत करते थे अल्लाह ताला की, रब को राज़ी करने की कोशिश करते, उसकी भी उन्होंने फिर बेहरमती की। कमा दखलूहु अव्वल मरतन, जिस तरह वो पहले मरतबा दाखिल हुए थे, इस तरह से दूसरी मरतबा भी फिर वो दाखिल हुए। वलयुतब्बिरू मा अलो तदबीरा, तो उन्होंने फिर जो है ना तुम्हारी ऊपर तोड़ फोड़ कर दी, तुम्हारे ऊपर काबू आ गए और तुम्हें उखाड़ फेंक दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है असा रब्बुकुम अन यरहमुकुम, अब अमकान है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करता है, अब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो ताकि तीसरे अजाब से बच जाओ। वैन उत्तम उदना, अल्लाह फरमाता है अगर तुम सिर्फ अपनी पहली हालत पर वापस आ गए, नाफरमानी की तरफ लौट आए, तो अल्लाह ताला फरमाता है उदना, हम भी फिर तुम्हें सजा देने की तरफ लौट आएंगे। तुम लौटोगे, तुम बदमाशी करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, जुल्म करोगे, फसाद करोगे, तो हम भी तुम्हें सजा देने के लिए फिर आ जाएंगे। वैन उत्तम उदना, अगर तुम लौटोगे नाफरमानी की तरफ, तो हमें भी तुम्हें सजा देने के लिए लौटेंगे। वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन नसीरा, और उसके बाद तो जहन्नम जो है ना वो बहुत बड़ा बुरा कैद खाना है काफिरों के लिए। तो यहाँ पर जो पहली सज़ा उनको दी ना नाफरमानी की, दो सज़ाएँ दी गई, एक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मुख्तलिफ तफासिर मुख्तलिफ बातें लिखते हैं, और एक ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में। एक कहते हैं कि उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ने किसको भेजा, बख्तनसर, बाबल का बादशाह था, बाबल का, तो वो बख्तनसर आ गया, उन्होंने इनको तबाह बर्बाद कर दिया, यहूदियों को, लाखों लोगों को मारा और कत्ल करके बाकी लोगों को ले गया, और बच्चों वगैरह की बड़ी बेइज्जती की, उनकी तबाही बर्बादी फैलाई। और उसके बाद दूसरी मरतबा सीज़र आया, रोम का बादशाह, सीज़र ने आके इनको तबाह बर्बाद कर दिया। तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इसके ऊपर ईमान आओगे तो बच जाओगे, फरन है। अब सवाल ये है कि ये इनके तरक्की और जवाल की बातें हो रही हैं। जब अल्लाह की तरफ आ रहे थे तो अल्लाह उनको तरक्की देता था, बने इसराइल को। जब अल्लाह के अहकामात को छोड़ देते थे, पस पुष्ट डालते थे, तो अल्लाह ताला उनके अजाब के तौर पर और जालिम लोगों को भेजता था, जिन्होंने उनको तहस नहस कर दिया। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके इबादत खानों को भी उजाड़ दिया। वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो मस्जिद थी, उनको मस्जिद अल अक्सा वगैरह, जहाँ वो जो हिकल सलेमानी थे और दूसरी चीज़ें थी उनकी बनी हुई, जहाँ वो अल्लाह की इबादतें करते थे, उनके इबादतों गाहों को भी उन्होंने मसमार कर दिया था। तो ये अल्लाह ताला ने बता दिया, वलियदखुलुल मस्जिद, मस्जिद के अंदर भी, मस्जिद अल अक्सा जहाँ वो इबादतें करते थे, जो उनको पुराने ज़माने से जिसको बनाया था, बानी था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसकी भी वो बेहरमर्दी करते थे, मस्जिदों के अंदर घुसकर उनका नुकसान किया। अब सवाल ये है कि ये आयतें हमें क्यों बताई जा रही हैं? इसलिए बताई जा रही हैं कि ए लोगों, अगर तुम भी उन्हीं की तरह काम करोगे तो तुम्हें भी सज़ा दी जाएगी। और आज मुसलमान बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, यहूदियों के नक्शे कदम पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। 50 से ज़्यादा ममालिक हैं,
यहूद व नसारा में फ़र्क़ परस्ती थी, आज मुसलमानों के अंदर भी फ़र्क़ परस्ती है। मुत्तहद नहीं थे वो, ये भी लोग में मुत्तहद नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने और लोगों को इनके ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। यहूद जो सबसे ज़्यादा जलील तरीन कौम है, उसको भी अल्लाह ताला इनके मत वो भी इनके ऊपर हैं, वो भी इनके ऊपर गलबा किए हुए हैं। मुसलमानों की ये हालत कुछ कम है कि एक मामूली सा इलाका है यहूदियों का, इसराइल, वो 40-50 ममालिक के ऊपर भारी है, नहीं लड़ सकते, हिम्मत ही नहीं है। तो भाई वो कुरान मजीद, इंसान जब जंग की हालत में होता है या उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है तो इंसान की उस वक्त जो है ना वो कोशिश करता है कि मुझे कहीं से मदद मिले, गैबी भी मिले और दुनियावी हिसाब से भी मिले। दुनियावी हिसाब से भी मुझे मदद मिले और गैबी इमदाद भी हो, कोई हो जो मेरी मदद करे। यही हालत आज फ़लस्तीनियों की है। वो भी यही कहते हैं कि दुनियावी हिसाब से भी हमारी मदद की जाए, मुसलमान ममालिक हमारी मदद को आ जाएं। और सर अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह अबाबीलों की सूरत में हमारी मदद कर दीजिए, जिस तरह से पहले तो अबाबील भेज कर मदद की थी अपने काबे के मदद के लिए, आज हमारी भी गैबी इमदाद करें। लेकिन क्या हम ये देखें कि अल्लाह ताला की मदद के मुस्तहक हम रहे हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि हमारी अल्लाह ताला गैबी मदद करे? तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने बता दिया कि बनी इसराइलों की तरह हो गए, अल्लाह के नाफरमान बन जाओगे तो मदद नहीं होगी। और हमारी भाई मदद हो भी तो किस तरह से हो? आप देखें फ़लस्तीनियों का मकसद क्या है कि अपने इलाकों को वापस ले लें, हम अपने इलाकों को वापस ले लें, मस्जिद अक्सा पर हमारा कंट्रोल हो। लेकिन यह भी तो सोचना चाहिए ना कि जितने मुसलमान ममालिक हैं 50 से ऊपर, इन्होंने भी तो अल्लाह ताला की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। हर वडेरा, चौधरी, खान, मीर और पीर वो चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर हमारा कब्जा होना चाहिए और हमारे कवानीन चलें, हमारे मर्जी के मुताबिक काम हो। होता है या नहीं होता? हर बंदा जो भी ज़मींदार है वो यही चाहता है कि ज़मीन पर हुकूमत मेरी हो। जो वर्कर हैं वहाँ काम करते हैं, मजदूर, वो क्योंकि मैं मालिक हूँ लिहाजा मेरी मर्जी चले, मेरी बात मानी जाए, किसी और को मदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करता। ये इंसान की गैरत है। ओ अल्लाह के बंदे, तुम ये चाहते हो कि हमारा इलाका हमें वापस मिले, इसराइल ने कब्जे किए हुए हैं वो हमें वापस मिले, लेकिन तुम लोगों ने खुद फ़लस्तीनी हो या पाकिस्तान, 50 ममालिक के करीब मुसलमान, उन्होंने भी तो अल्लाह ताला की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। अल्लाह ताला के मर्जी चलने नहीं देते। अल्लाह ताला के जो मजदूर हैं, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, उनके ऊपर कहाँ अल्लाह ताला की मर्जी चलने देते? अपने कवानीन चलाए हुए हैं। वो अगर डाकू हैं दुनिया के अंदर जो तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वो अगर डाकू हैं, जालिम हैं, तो तुम उनसे बढ़कर जालिम और डाकू हो कि अल्लाह ताला की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, अपनी मर्जी चलाते हो और हुकूमत अल्लाह ताला की नहीं चलने देते। अल्लाह ताला के कवानीन नहीं है। अल्लाह ताला तो कहता है कि असारक व सारकत फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, जब चोर मर्द चोरी करे और औरत चोरी करे तो उनके हाथ को काटा जाए। कहाँ है ये? 50 मुसलमान ममालिक से ज़्यादा मुल्क हैं, किसी में भी है अल्लाह ताला के कहाँ है कानून वगैरह? एक को उका दोका थोड़ी बहुत सऊदी अरब में है, बाकी ईरान, तुर्की, शाम, लबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये कहाँ है अल्लाह ताला की हुकूमत? उधर नजर ही नहीं आती। अल्लाह ताला के इलाके पर अल्लाह ताला की मर्जी चलने नहीं देते। हम कहते हैं हमारी मर्जी चले, हमारे कवानीन चले, बल्कि हम तो इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि वो इन कवानीन जो अल्लाह ताला बता रहा है कि मेरे बंदों का, बंदे मेरे हैं, मेरी तख्लीक शुदा हैं, मेरे गुलाम हैं, ये मेरे मजदूर हैं, इनके ऊपर मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, मेरे कवानीन चलने चाहिए, तो हम तो चलने नहीं देते। वहाँ पर अपने नफ्सों पर अल्लाह ताला की हुकूमत चलने नहीं देते। तो अल्लाह ताला की मिल्कियतों पर हमने खुद डाका डाला हुआ है, हम खुद जालिम बने हुए हैं। तो दूसरों जालिमों से क्या लड़े? अपने इलाके को कोई ज़मीन पर कब्जा कर ले तो उससे लड़ते हैं, और जब हमने खुद डाकू बने हुए हैं, अल्लाह ताला की मिल्कियतों पर कब्जा किया हुआ है, अल्लाह ताला के बंदों को गुलाम बनाया हुआ है,
तो हम अल्लाह ताला की मर्जी कहाँ चलने देते। तो सबसे बढ़कर तो हम खुद डाकू बने हुए हैं, जो अपने आप को हम मुसलमान भी कहलाते हैं, और फिर हम सबसे बड़े डाकू, बेवफा और नमक हराम बने हुए हैं। जानवरों से बदतर है हमारी हालत। सिर्फ मैं नहीं कहता, अल्लामा इकबाल आज से कई साल पहले कह चुका था कि वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, तुम ही हो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कि ये मुसलमान है, किसी भी चीज़ में सही नहीं है, अल्लाह के नाफरमाने है। अल्लाह ताला फरमाता है इस तरह से, अज़ानियत वज़ानी फजलदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतन। जल्दतन कुरान कहता है सूरत नूर के अंदर, आयत नंबर 2 है, आयत नंबर 2 कि जानी मर्द और जानी औरत दोनों में से हर एक को जब जना करें, गलत काम करें, तो 100 कोड़े मारो। कहाँ हैं हम? अल्लाह ताला के बंदे हम रहे ही नहीं हैं, हम तो अपने नफ्स के बंदे रह गए हैं। हम तो अपने नफ्स के गुलाम हो चुके हैं, हम तो दुनिया के गुलाम बन चुके हैं, पैसे के पुजारी बन चुके हैं। तो फिर इस हालत में अल्लाह ताला हमारी क्या मदद करेगा? जो कुरान मजीद की आयतें हैं, और हम तो अल्लाह ताला की आयतों को कुछ समझते ही नहीं हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है सूरत मायदा आयत नंबर 38 में, वसारक वसारकत फक़्तउ ऐदियहुमा, हाथ काटो चोरों के। ये मायदा आयत नंबर 38 है। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन, सूरत नूर आयत नंबर 2। तो चोर जना करने वालों को 100 कोड़े मारो। कुरान मजीद की आयत है ना, हम मारते हैं, और एक लोग भी हों जो देखने वाले हैं, वहाँ खड़े होकर देखें भी, कहाँ है हमारे हालात। फिर हम क्या करते हैं? सूद खाते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूद के बारे में, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर सूद खाने से तुम बाज ना आए तो क्या होगा? फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग फिर सुन लो। तो हम सूद को नहीं छोड़ रहे। ये कहाँ पर आयत है? ये सूरत बकरा आयत नंबर 278 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो सूद को छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते, सूदी कारोबार को ख़त्म नहीं करते, फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग है फिर तुम्हारा। तो मुझे बताओ, मुसलमान ममालिक तकरीबन सारे के सारे 50 से जो ऊपर हैं, ये सब ऐलान जंग में है अल्लाह ताला के साथ। तो मुझे बताओ, फ़लस्तीन हो या दूसरे जगहों पर मुसलमान, वो 2 जंगें लड़ रहे हैं। एक तो आप लोगों को जंग आपकी हो रही है अल्लाह उसके रसूल से, तो कैसे जीतोगे? और दूसरी जंग हो रही है मसलन आजकल फ़लस्तीन की हो रही है इसराइल के साथ। तो फ़लस्तीनी 2 जंगों में मसरूफ़ हैं, एक अल्लाह उसके रसूल के साथ। कैसे जीते जा सकते? कैसे हालात हमारे ठीक होंगे? अल्लाह ताला तो फरमाता है कुरान मजीद में, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, सूरत माद आयत नंबर 44, और फिर दूसरी आयत है फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, 43 आयत है ये। और उसके बाद फिर 47 आयत में फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। मुसलसल आयतें हैं, आयत नंबर 44, आयत नंबर 45, और आयत नंबर है 47, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, अगर अल्लाह ताला के नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते तो तुम काफिर हो। हमारे जजों का क्या हाल होगा मुझे बताओ, जो अंग्रेजी जो है ना कवानीन पर अमल कराते हैं। उसके बाद फिर फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये आयत नंबर 45 है। फिर फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो अल्लाह के नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसले ना करें वो काफिर हैं, जो अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो ज़ालिम है, जो अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो मायदा हैं। हम तो यार कुरान हदीस से लोग, हम तो फैसला ही नहीं करवाते। शादी हो, कारोबार हो, उठना बैठना हो, दुनिया के अंदर तजारत हो, कोई भी चीज़ में हम ये नहीं देखते को कुरान क्या कहता है। कुरान को तो हमने मशीर ही नहीं बनाया।
हमारे तो मशीर कुछ और लोग हैं, कुरान और रसूल से तो हमारा वास्ता ही नहीं होता, कोई हमसे तो उनसे शूरा ही नहीं करते, हम तो उनसे मशवरा ही नहीं करते कि हर इस मामले में जो मैं करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का अहकाम क्या है, रसूल का अहकाम क्या है। हमने तो कुरान और नबी की बातों को पसे पुश्त डाला हुआ है, दुनिया के और चीज़ों को देखते हैं। कुरान से हमने मशवरा करना छोड़ दिया, अल्लाह के नबी से हमने मशवरा करना छोड़ दिया कि क्या अहकामात हैं, फलाना काम मैं करना चाहता हूँ। फैसले होते हैं तो कुरान हदीस है तो हम भला ताक रख कर अपने रीतें रस्में जो चली आ रही हैं हमारी रस्मी होते हैं, इबादत हमारी रस्मी है। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अजर मिले या बीमारियां ना आए, हम इसलिए इबादत नहीं करते कि बुरे कामों से तौबा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि इबादत इसलिए करो, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाता है ये इसलिए पढ़ो कि मुनकरात से और बेहयाई के कामों से बचो। जब कोई बंदा ये कहे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अब मुझे नमाज पढ़ने के बाद बुराई और बेहयाई कामों से बचना है, अल्लाह के नाफरमानी से, हमारा ये मकसद होता ही नहीं नमाज पढ़ने का, हमें किसी और चीज़ पर लगा दिया गया है। फर्क परस्त लोगों ने कहाँ लगा दिया है कि सवाब का काम है, जब हमारा जहन में ये नहीं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो गलत कामों से बचूं, नमाज मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, जब इसलिए पढ़ेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसलिए पढ़ें सवाब मिलेगा। जब हम इसलिए पढ़ते हैं कि वबाएं और बीमारियों से मैं बचना चाहता हूँ इसलिए मैं नमाज पढ़ूँ, तो जो असल मकसद है उसे तो हम निकल गए। नमाजें रोज़े इबादत इसलिए करो कि अल्लाह बुराई से मैं बचूँ, तौबा करूँ, गलत कामों को मैं छोड़ दूँ, इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमसे सवाब मिले हमें और बीमारियां वगैरह ना आए और घर में बरकत हो, मैं मालदार बन जाऊं, इसलिए हमारी नमाजें इसलिए हम पढ़ते हैं। इसलिए थोड़ी पढ़ते हैं कि बुराई और बेहयाई से मैं बचूंगा। नमाज का हमने मकसद ही फोत कर दिया, कुछ और मकसद लिया है, तो अल्लाह ताला के हमारे दुआओं को कहाँ कबूल है। हिलाल और हराम की तमीज़ नहीं है कि हम हिलाल खा रहे हैं हराम खा रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे दुआओं को कैसे कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला तो फरमाता है ऐसे लोग, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तो फतवा दे रहा है, ऐसे लोग तो काफिर हैं, ऐसे लोग तो जालिम हैं, ऐसे लोग तो फासिक हैं। फिर अल्लाह ताला ये भी तो फरमाता है ना, अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह ताला इतनी सख्त फतवाएँ दे और बनी इसराइल को जिस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया, तो उनके इबादत गाहों तक ढूंढे गए, ढा दिए गए और उनके घरों के अंदर घुस के उनके मारा गया, कत्ल किया गया, अजाब आए, और जब वो तौबा करके ठीक हो जाते थे तो अल्लाह के रहमत आ जाते थे। तो ये इसलिए सबक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल किए हैं हमारी इस्लाह के लिए कि तुम उनके रास्ते पे न चलना, अगर तुम उन्हीं के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे साथ भी यही काम होगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि वातिउल्लाह व रसूलहू, ये लोगों इताअत करो अल्लाह ताला के और उसके रसूल के, वला तनाज़उ, और आपस में न लड़ो, फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, सूरत अनफाल आयत नंबर 46। ये लोगों अल्लाह उसके रसूल इताअत करो, आपस में न लड़ो, वरना तुम्हारी हवा निकल जाएगी, व तज़हब रिहुकुम, हवा निकल जाएगी। हवा में बड़ी ताकत है, कुव्वत है, हवा निकल जाए तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। आप देखें ट्रकों को टायरों में कितनी हवा हम भरते हैं और कितना वो लोड टनों के हिसाब से बड़े बड़े ट्रॉलर और ट्रकें चलती हैं, ये हवा उनके टायरों में भरी जाती है, कितनी कुव्वत है, ताकत है, आसानी से फासला वो तय हो जाता है। लेकिन अगर टायर पंचर हो जाए, हवा न रहे उनमें, तो वो गाड़ी खड़ी रह जाएगी और बहुत बड़े मसाइल हो जाएंगे हमारे। तो मालूम हुआ कि हवा के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जहाज भी उड़ते हैं तो टायरों में ताकत होती है ना, रनवे पर जब रनिंग के दौरान, लैंडिंग के दौरान क्या टायरों में हवा नहीं होती? अगर पंक्चर हो जाए तो वो तो जहाज और मुसाफिर बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, यानी हवा में ताकत है, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। टायर पंक्चर हो जाए तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है, बगैर हवा भरे और पंक्चर को जोड़े हुए कैसे आप चलेंगे? तो हवा तो हमारी निकल गई। तो ये सोचना चाहिए कि जब इंसान किसी मुसीबत में आ जाता है तो वो कहता है कि गैबी ताकत भी हो और दुनियावी ताकत भी हो। तो फ़लस्तीनी भी आज और दुनिया के अंदर मुसलमान भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आ जाए। तो गैबी मदद कहाँ से आएगी? अबाबिल कहाँ से उतरेंगे? अब रहा ये मुसलमानों के लिए कि कम अज़ कम
ये चीज़ तो आ गई कि अल्लाह ताला की तरफ से गैबी इमदाद का मिलना बंद है। जब तक हम तौबा ना कर लें और ठीक ना हो जाएं और अल्लाह ताला की ज़मीन पर अल्लाह ताला के कवानीन नाफिज ना करें, तब तक हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। क्योंकि हमने अपनी इबादतों का रुख भी और तरफ मोड़ दिया है, लालच की तरफ, कि बीमारियां पैदा ना हो और सवाब मिले। इबादत का रुख इसलिए नहीं है, उस तरफ नहीं है कि हम दुनिया के अंदर गुनाहगारी के कामों को हम छोड़ दें। यार हालत तो ये है हम मुसलमानों की कि जो बूढ़े हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारा आउटलुक इस तरह हो कि हम बूढ़े नज़र ना आएँ बल्कि हम नौजवान नज़र आएँ। ये तो हालत है। हमारी बूढ़ी औरतें इस तरह का मेकअप और इस तरह से वो करती हैं अपने जिस्म पर, इस तरह से ज़बाश वगैरह करती हैं ताकि वो बूढ़ी नज़र ना आए बल्कि जो है ना वो लड़की नज़र आए। यानी कि हमारा पूरा मुसलमानों का इस वक्त ट्रेंड किस तरफ जा रहा है कि मर्द हजरात चाहते हैं कि हम बॉय फ्रेंड नजर आएं और खवातीन हजरात का ये ख्याल है कि हम हमेशा गर्ल फ्रेंड नजर आएं। सारा हमारा जो रुझान है आजकल, जो हमारे एक टेम्पो बन गया है, वो ये बन गया है कि जो है ना शायराना और आशिकाना मिजाज बन गया है मुसलमानों का। शेर व शायरी पर आप देखें हज़ारों लाखों लोग चले जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करें मस्जिद में आपको गैरबाज नजर आएंगे। और दूसरा, एक तरफ शेर व शायरी की तरफ मुसलमानों को लगा दिया गया है, शायराना मिजाज बना दिया गया। दूसरी तरफ आशिकाना आशिकी की तरफ मुसलमान कौम जा रही है पूरी की पूरी। अल्लाह ताला कहता है औरत को चाहिए कि वो बेहतरीन माँ बनकर दिखाए। अल्लाह ताला ने किरदार दिए हैं औरत को कि बेहतरीन माँ का किरदार अदा करो, और भी तू किरदार अदा कर सकती है लेकिन बेहतरीन माँ बन। और मर्द को क्या कहा, बेहतरीन बाप बनकर दिखा। ये किरदार कुरान और हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये दिए। लेकिन हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे हैं कि किरदार हमारा ये हो, दुनिया हमें देखे कि अभी तक हम नौजवान हैं। दाढ़ी वगैरह सफ़ेद हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एकदम हम काला करेंगे उनको, मेकअप करके हम घूमेंगे, ज़ेबाइश की तरफ हम निकल गए, जिनसियत परस्ती और सेक्स और फहाशी की तरफ हम जा रहे हैं और दावा करते हैं। फिर अल्लाह ताला की ज़मीनों पर अल्लाह ताला का कानून चलने नहीं देते, तो इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा। फिर ये आस लगाए बैठे हैं तवक्कल करके अल्लाह ताला की हमें मदद मिलेगी, और ये सारे के सारे ममालिक में ऐसा ही है। तो फ़लस्तीनी ये जो कुछ होगा फ़लस्तीन में या और मुसलमान, वो ये सोचें कि वो अल्लाह ताला के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे और सूद का खात्मा नहीं करेंगे तो वो तो अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग है। तो जो अल्लाह ताला, और ये मेरे अल्फाज नहीं है भाई कि अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग है, ये तो कुरान मजीद की आयत है, ये तो कुरान मजीद की आयत है जो मैंने आप लोगों को बता दी कि फ़इलम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, सूरह बकरा आयत नंबर 278 और 279। ये कुरान मजीद की आयत है कि ऐलान जंग है अल्लाह और रसूल की तुम्हारे साथ है। तो कैसे जीतोगे? फिर उधर आगे से इसराइल भी है, तो वो तो सज़ा फिर अल्लाह ताला ने देनी है ना, नाफरमानी की गुनाहों की सज़ाएँ वो सामने आती हैं। और जगह पर भी 21वें पारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि हम तुम्हें सज़ाएँ देंगे, बड़ी सज़ा से पहले छोटी छोटी हल्की हल्की सज़ाएँ देंगे ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। ये सज़ाएँ इसलिए दी जाती हैं कि ताकि लोग रुजू करें अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला हमें खात्मा नहीं करना चाहता कि मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाएं, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह ताला नहीं चाहता। अगर अल्लाह ताला की ये मर्जी हो ना कि मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूँ, तो सूरज या चांद को ज़मीन से टकरा दे और सारी की सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, ये अल्लाह ताला नहीं चाहता। अगर अल्लाह चाहता है ना कि इनको तबाह बर्बाद कर दूँ अजाब देकर, तो सूरज चांद को हुक्म दे दे ज़मीन से कोई ना कोई सयारा टकरा जाए तो तबाह बर्बाद हम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए कोई मसला नहीं, या ऐसी वबा कोई भेज दे। तो ये फिर सज़ाएँ हल्की फुल्की क्यों देता है? ताकि हम रुजू कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, तौबा तायब करें, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बन जाएं, नेक बंदे जाएं। इसलिए हल्की हल्की हमें पनिशमेंट दी जा रही है
कभी कहीं पर बीमारियां आ जाती हैं, कभी कभी जंग का मसला हो जाता है कि लोगों सुधर जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ, गलत गलत ट्रैक पे चले गए हो, सीधे ट्रैक पे आ जाओ। ये इसलिए ये भी एक तरह की, इसको आप समझें कि सुधारने के लिए अल्लाह ताला की कोशिश है कि मुसलमानों आपस में मुत्तहद हो जाओ, एक हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, सूरत रूम आयत नंबर 31-32 के मुशरिकीन में से ना हो जाओ, यानी कि जिन्होंने अपने दीन में फ़र्क़े कर डाले। ये फ़िरका परस्ती को तो अल्लाह ताला कुरान में शिर्क कह रहा है। तो मुशरिक कौम को अल्लाह ताला कैसे कामयाब होने देगा? सूरत अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जिन लोगों ने अपने ईमान लाने के बाद जुल्म नहीं किया, शिर्क का नहीं किया, उलाइका लहुमुल अम्न, अमन उनके लिए मिलेगा। अगर चाहते हो अमन मिले तो शिर्क ना करो, फरका परस्ती ना करो, सुन्नी शिया और वहाबी ना बनो, मुस्लिम बन जाओ सबके सब। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम थे, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, रसूलुल्लाह फरमाते मैं पहला मुस्लिम हूँ। जब तक सुन्नी शिया और वहाबी और इन फ़र्क़ों में सेक्स में रहोगे तो अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है शर्त है उलाइका लहुमुल अम्न, इन लोगों के लिए अमन होगा जो अपने ईमान में शिर्क की मिलावट ना करेंगे। शिर्क ज़ात में हो, सिफ़ात में हो अल्लाह ताला के साथ, या फ़र्का परस्ती वाला शिर्क हो। फ़र्का परस्ती को भी अल्लाह ताला ने शिर्क कहा है सूरत रूम की आयत नंबर 31 और 32 में। लिहाजा कोई भी शिर्क ना हो तो फिर अमन मिलेगा, शर्त है उलाइका लहुमुल अम्न। अगर नहीं है, शिर्क का खात्मा नहीं करते और एक नहीं होंगे, मुस्लिम नहीं कहलाओगे, सुन्नी शिया वहाबी फ़र्क़ों में तकसीम होते रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, बरेलवी देवबंदी मालिकी शाफ़ी हनफी हम्बली होते रहोगे, तो फिर ये अल्लाह ताला का अमन कभी नहीं मिलेगा। वो अल्लाह ताला की तरफ से तो मामला चला गया कि वो हमारी मदद करे। ये जो कवानीन है कुरान मजीद के वो तो बता रहे हैं, ये जो आयतें हमने पढ़ी हैं इस हिसाब से हम इस काबिल नहीं हैं, हम अहल ही नहीं हैं। कोई बंदा अहल ही ना हो और फिर वो कहे कि मुझे फलानी जो है ना असिस्ट कमिश्नर की पोस्ट मिल जाएगी या ASP बन जाऊंगा। भाई अहलियत देखी जाती है ना, अल्लाह ताला की दुनिया में शायद उसको मिल भी जाए लेकिन गलत या सिफारिश के तौर पर या पैसा लेकर, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ तो अहलियत देखी जाती है। तो जब तक हम अहल ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला का इनाम कहाँ से मिलेगा? हमारी दुआएं उस वक्त कबूल होंगी जब हम उसके अहल तो हों। हमारे अंदर हमने अपनी अहलियत ख़त्म कर दी। लिहाजा अल्लाह ताला के इन कुरान मजीद के अंदर जो कवानीन बताए गए हैं उस हिसाब से जब हम अहल नहीं रहे और अल्लाह की नज़र में बहुत गिरे हुए हैं हम लोग, तो फिर अल्लाह ताला की मदद की उम्मीद रखना अबास है। वो उस वक्त होगी जब हम अहल बने। अपने आप को ठीक करो। आप कहेंगे कि यार आप यहूदी और नसारा को तो नहीं कहते, मुसलमानों को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? भाई थोड़ा सा आप देखें, कुरान मजीद में जंगें हुई मुशरिकीन के साथ और सहाबा कराम भी थे, तो वहां पर अल्लाह ताला ने कमजोरियां किसकी बयान ज्यादा की हैं? किसको डांटा है कुरान मजीद ने? सहाबा कराम को। जंगें हुई कुफार कुरैश के साथ, ठीक है, जंग बदर है, जंग ओहद है, जंग हुनैन है। किन को डांटा अल्लाह ने? अपने को डांटा या गैरों को डांटा? दो बंदे लड़ रहे हैं, एक आपका अपना है, एक गैर है। डांटना किसको चाहिए? इस मामले में हमारी रसूमात कुछ और हैं, हमारी रस्में कुछ और, हम गैरों को डांटेंगे और अपने को नहीं कहेंगे। लेकिन कुरान मजीद का स्टाइल और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में मजीद में बताई हैं वो और है। वो अल्लाह ताला अपने को डांटता है लोगों को। सहाबा कराम को डांटा, जंग ओहद में कहा ना, जिन्होंने एक दर्रा छोड़ दिया था और नुकसान उठाना पड़ा, 72 सहाबा कराम शहीद हुए। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत उतारी ना, मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरत। तुम में से कुछ लोग थे जो दुनिया के तालब थे और तुम में से वो लोग भी थे जो आखिरत के तलबदार थे। किसको डांटा जा रहा है? जंग हुनैन के मौके पर किनको डांटा गया कि कसरत पर तुम्हें नाज है तो जंग जीत कर दिखाओ ना। तुम्हारा जो है तवक्कल अल्लाह ताला पर नहीं रही थी, अक्षरत की वजह से तुम ये समझ रहे थे कि अब हम जीतेंगे।
कुरान मजीद में जंग होने में भी सहाबा कराम को डांटा गया ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों को डांटा गया ना, पैगंबरों को डांटा गया है कि नहीं डांटा गया है, उनकी गलतियां निशानदेही की गई है ना। तो ये कुरान मजीद का स्टाइल है कि अपनों के जो है ना वो डांटा जाता है। जो बेहतर बाप होता है ना, उसका बेटा किसी से लड़े तो किसको डांटोगे? वो अपने बेटे को ही ज्यादा नसीहत करेगा, दूसरों के नहीं। तो कुरान मजीद का स्टाइल है अपने लोगों को ही डांटना। हमारे उलमा जो हैं, बाकी फरके परस्त उलमा, वो किसको डांटते हैं? जो गैरों को, वो आपको गैरों के खिलाफ उकसाते हैं। लेकिन कुरान मजीद का स्टाइल ये नहीं है। कुरान मजीद का स्टाइल ये है कि पहले अपनों लोगों को डांटो, ताकि वो ठीक हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ओ मोमिनो, सुस्ती भी ना करो ना घबराओ। अगर तुम सही मोमिन हो तो तुम ही कामयाब रहोगे, तुम्हें ही बुलंदी मिलेगी, तुम ही कामयाब होंगे अगर तुम मोमिन हो तो। कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। थोड़े थोड़े लोग बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आ जाते हैं अल्लाह ताला की मदद के साथ। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ये लोगों, अल्लाह की मदद दीन की करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह ने शर्त रखी है कि अल्लाह ताला के दीन को आगे ले आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर अल्लाह ताला के दीन को आगे नहीं रखते तो फिर नफसानी ख्वाहिशात को आगे रखा हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला का वादा नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ। अब उसके बाद जब अल्लाह ताला की मदद नहीं है तो फिर आदमी सोचता है कि चलो अपने साजो सामान, दुनियावी चीज़ें जो हैं, मटेरियल असबाब वगैरह, उन पर फिर वो भरोसा करता है। लेकिन जो भी बंदा मैदान जंग में जाए किसी से लड़ने, तो मादी असबाब पर उसको फिर सोचना चाहिए कि मैं लड़ाई जब कर रहा हूँ, लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पास खूब असल और बारूद हो। कम अज कम 2-3 महीने, कुछ महीने के लिए तो चले ना। ये तो नहीं ना एक दिन में सारा कुछ लगा के बैठ जाओ कि वाह वाह हो गई और उसके बाद मारें खाते रहो। दुश्मन का नुकसान थोड़ा करके अपना ज्यादा नुकसान करवाओ, ये तो बर्बादी होती है ना। इसका नाम तो बर्बादी है। शिकस्त और बर्बादी किसको कहते हैं? शोर जिंदा जमीन है, कलर है, उसमें अगर काश्तकार बीज डाल दे तो हम कहते हैं ये बर्बाद हो गया। जरखेज जमीन में अगर आप मेहनत करके हल चला के पानी देकर बीज डालते हैं तो 3-4 महीने के बाद उसका नतीजा अच्छा निकलता है, तो फिर हम कहते हैं जरखेज जमीन में बीज डाला गया है तो ये कामयाब है। फलाह कहते हैं, फलाह कहते हैं अरबी में काश्तकार को, क्योंकि वो एक दाने से कम 200 दाने या 700 दानों तक उसको मिल जाता है। एक दाना बोता है तो उसमें अल्लाह ताला की मर्जी है कि 10 से लेकर 100 से 200, 300, 400, 500, 700 दाने दे दे, तो हम कहते हैं कामयाब किया। लेकिन अगर वो शोरज़दा ज़मीन में, गहराबाद ज़मीन के अंदर, कलर के अंदर डाल दे तो हम कहते हैं ये दाने बर्बाद हो गए, क्योंकि उसका नतीजा नहीं निकलता ना। तो कामयाबी क्या चीज़ है? कामयाबी ये चीज़ है कि आप देखें कि नतीजा अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या ऐसे ही जोर आजमाई कर रहे हो और बर्बादी कर रहे हो। तो अगर नतीजा नहीं निकलता किसी चीज़ का अच्छा, तो फिर समझ लो कि आपने जंग हार दी। अगर आपका नतीजा अच्छा निकला है तो फ़लस्तीनियों के बारे में मुसलमान ये सोचें कि इस नतीजतन जो है अल्लाह की तरफ से तो मदद नहीं आएगी। दुनिया के अंदर जो और लोग हैं वो उनकी मदद करेंगे। आज तो वो दौर है जो भाई भाई की मदद भाई नहीं करता। तो आप फ़लस्तीनी ने अगर ये सोचा है कि जब हम इसराइल पर हमला करेंगे तो ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, शाम और बहुत से ममालिक, रशिया से हमारी मदद की जाएगी, मदद आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। कभी भी अजम्पशन पर आप न चलें, कोई भी चीज़ अज्यूम ना किया करें। सद्दाम हुसैन ने अज्यूम किया था कि रशिया वगैरह दूसरी, जब मैं कुवैत पे हमला करूंगा, अमेरिका मुकाबले पर और लोग भी आ जाएंगे तो रशिया मेरी मदद करेगा, लेकिन उसकी अजम्पशन गलत निकली। अज्यूम ना करें।
जब लड़ने से पहले जो आपके पास अददी और सामान वगैरह की कुव्वत है उसको देखो, जो आपके पास जेब में चीज़ है, जो मौजूद हो। जो मौजूद नहीं है बाद में आएगी। इसी अजम्पशन पर कभी भी नहीं चलना चाहिए। अज्यूम ना करें किसी चीज़ को कि बाहर से एड आ जाएगी। ये देखें कि मैं लड़ रहा हूँ फलाने से, मेरे पास अब मौजूद ताकत कितनी है। जो ताकत आपकी वही है जो आपके पास मौजूद है, जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है और आप ये सोचते हैं आगे चलकर मिलेगी 10-15 दिन के बाद और फिर आप मैदान में उतरते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो अगर ये फ़लस्तीनी भाइयों ने, अगर उनके पास बहुत कुछ उन्होंने सामान अगर इकट्ठा किया है और समझते हैं कम अज़ कम हम 3-4 महीने इसको जंग को तूल दे जाएंगे और बारूद और असला भी है हमारे पास, तो फिर तो वो ठीक है कि जंग जीती जा सकती है। अगर उनके पास नहीं है और उन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि ईरान और तुर्की और दूसरे ममालिक जो हमें ठपकी दे रहे हैं कि शाबाश आगे बढ़ो, हम पीछे से तुम्हारी मदद करेंगे, तो वो फिर उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये दुनियावी हिसाब से है, वो रूहानी हिसाब से थी। वो तो अल्लाह की तरफ से मदद नहीं होगी, बल्कि वो अल्लाह ताला तो नाराज़ होता है हमारे अमालों को देखकर। हमने अल्लाह पाक को नाराज़ किया हुआ है और अल्लाह ताला के साथ जो अल्लाह ताला की कुरान मजीद की आयत है सूरत बकरा की, सूद की वजह से, वो तो अल्लाह पाक के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कोई बंदा ऐलान जंग में हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जब मैं अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग में हूँ तो अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद नहीं है तो फिर लोगों की तरफ से मदद है, तो लोगों की मदद से भी कोई देखने में ज़ाहिरतन नज़र नहीं आ रही। इसराइल की मदद के लिए यूरोपीय ममालिक और अमेरिका मैदान में उतरे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं अलानिया। लेकिन हमें कितने तुर्की के कितने जर्नल वहां पहुंच गए, कितना लश्कर लेके जा रहे हैं टांगों समेत। कोई सोशल मीडिया पर हमने तो कोई लश्कर नहीं देखा कि तुर्की से कितने गए, शाम से कितने गए। जाए ना वो जो उनको कहते थे, वो अमेरिका के से डरते क्यों हैं, छुप छुपा के उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। जब कहते हैं लोग कि ईरान अमेरिका से नहीं डरता, तो वो जब उसकी ज़ाहिरन मदद नज़र आ रही है हमें, तो इनकी भी मदद आनी चाहिए ना। कि कितने जर्नल जा रहे हैं, कितने टैंक हैं उसमें, कितना बारूद लेके जा रहे हैं सरहदों से, ईरान से जाकर वो दाखिल हो रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, गजा में जा रहे हैं। कितने और ममालिक से बारूद उनको दिया जा रहा है। वो भी हमने तो कोई इस तरह से कोई वीडियो नहीं देखी कि किसी मुल्क से एक लश्कर की सूरत में लोग जा रहे हैं और दुनिया देख रहे हो। ज़ाहरन करो ना, छुप छुप के क्यों करते हो। उनकी तो मदद अलानिया की जा रही है, तुम छुप छुप के कर रहे हो मदद। तो हमें क्या मालूम कि छुप छुप के भी तुम मदद कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो। ठपकी देकर आगे तो उसको फ़लस्तीन को बहुत से ममालिक ने आगे किया हुआ है, लेकिन अमली तौर पर ज़बानी जमा खर्च से नहीं, अमली तौर पर क्या मदद दे रहे हैं। कितने लश्कर जा रहे हैं उधर, उनको ज़रूरत है लोगों की, लड़ाका लोगों की, मुजाहिदीन की ज़रूरत है। जाएं उधर। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ हमने देखी नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें कि फ़लस्तीन की फतह होगी और इसराइल शिकस्त खा जाएगा। ये तो इस तरह से है कि अगर फ़लस्तीनियों ने उनको नुकसान 1 करोड़ रुपए का दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो उनको अरब रुपए का नुकसान देंगे, तो क्या हासिल होगा। एक चीज़ काश्तकार ने बोई ज़मीन में बीज, वो सारा तबाह बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला, तो हम यही कहेंगे ना कि हलाकत है। ये उसको हलाकत कहते हैं। शोरज़दा ज़मीन में बीज बोना हलाकत है, क्योंकि नतीजा नहीं निकलेगा कुछ भी, बहुत बुरा नतीजा निकला। या जितना नतीजा निकलना चाहिए था वो मकसद हमने हासिल नहीं किया, तो इसका नाम शिकस्त होती है। शिकस्त क्या है? शिकस्त यही है ना कि हमने अपना टारगेट और मकसद हासिल नहीं किया, और मकसद मिल जाए तो फिर कहते हैं हमने फतह हासिल कर ली। अगर शोरज़दा ज़मीन में आप बीज डालते हैं तो वहाँ से नतीजा कुछ नहीं लगा, वो बिल्कुल बीज बर्बाद हो जाता है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है ना वो वहाँ पर फाते होकर उभरे।
तो मुसलमान इधर से कोई मदद खास तौर पर असलह और बारूद से, और उनको जब ज़रूरत है लोगों की, मुजाहिदीन के लड़ने वालों की, फौजियों की ज़रूरत है, तो फौजें तो हमें नज़र जाते हुए नज़र नहीं आती। और आगे जो नुकसान हो रहा है वो फ़लस्तीनियों का इसराइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई गुना ज़्यादा हो रहा है। तो इसी का नाम फिर हम उम्मूमन यही कह देते हैं ना कि जब फ़ायदा ना हो तो बर्बाद हो गया पैसा। तो ज़ाहिरतन तो ये चीज़ है। तो जो कुछ मैंने बता दिया अब आप लोगों को कि कभी भी लड़ने से पहले आप सब्र करें। अल्लाह ताला सब्र को पसंद करता है। सब्र के माना ये नहीं है कि इतना टाइम उनको मिला लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सब्र के दौरान में कोई खास प्रिपरेशन और तैयारी नहीं की। और जिन लोगों ने अगर कोई दिलासा दिया हम तुम्हारी मदद करेंगे तो वो अपने फौज नहीं भेज रहे, उनको दवाइयाँ वगैरह और खुराक से ज़्यादा ज़रूरत आजकल फ़लस्तीनियों की फौजियों की कमक की ज़रूरत है कि फ़ौजें जाएं। तो मुसलमान मुल्कों में से फौजें नहीं जा रही। अगर फौजें जा रही हैं तो हमें वीडियो दिखलाया जाए। और जो डर डर के अमेरिका से छुप के और इसराइल से डर के फौजें भेज रहे हैं तो वो फिर क्या करेंगे। अब वक्त है जो उनको कहते थे कि शाबाश आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो कहाँ है, प्रैक्टिकली साथ देना, ज़बानी तो नहीं। ईरान का काम है ना कि मैदान में आ जाए, अपनी फौजें भेजे और मिसाइलें मारना शुरू कर दे इसराइल के ऊपर। अब नहीं तो फिर कब वो करेंगे मदद मुसलमानों की। तो ये कुछ गुजारिशाती मसले फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर कि अल्लाह ताला कि ये हम फतह की तरफ जा रहे हैं इसराइल या शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं हम लोग या बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ फ़लस्तीन और फ़लस्तीन की नहीं है बल्कि ये पूरे मुसलमानों की तरफ भी है कि वो उनकी हालत गुलामी की ज़िंदगी की है। मुसलमानों की हालत गुलामी, मामले की हालत गुलामी की ज़िंदगी की है। तो वो तो बर्बादी की ज़िंदगी होती है, आज़ादी की ज़िंदगी नहीं है। डिक्टेशन पर चलते हैं, नकलें उतारते हैं हम लोग दूसरों की, अपनी कोई चीज़ है ही नहीं। अकुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह।